राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, या ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई। और इसके साथ ही याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार को कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया है कि जब आपके पास जवाब है ही नहीं तो कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। और इसी के साथ ही कोर्ट ने मामले को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो अविनाश जी, क्या मामला है ये और किस तरह से राहुल गांधी के खेमे में इस खबर के आने के बाद से खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो कोशिशें लगातार की जा रही हैं राहुल गांधी को दूसरे मामलों में फंसाकर उनकी परेशानी बढ़ाने की, उस पर एक करारा झटका है। हाँ, शुरुआत से ही राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में घिरने की कोशिश चल रही है। ये जबरदस्ती साबित करने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी के पास दो देशों की नागरिकता है। भारत की नागरिकता तो उनके पास में है ही है, जन्म से उनके पास नागरिकता है, लेकिन राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक भी साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबूत कुछ भी नहीं है। बिना सबूत के सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की भी नागरिकता है। भारत में दोहरी नागरिकता का सीधा सीधा प्रावधान नहीं है। आप या तो भारत के नागरिक हो सकते हैं या विदेशी नागरिक हो सकते हैं। आपके पास अगर दूसरे देश की नागरिकता है तो भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। और यही कोशिश विपक्ष की तरफ से, यानी जो कांग्रेस का विपक्ष है बीजेपी, उसकी तरफ से लगातार यही कोशिश चल रही है कि राहुल गांधी को विदेशी नागरिक बताकर उनकी देश की नागरिकता खारिज करवा दी जाए, जिससे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी चली जाए। और यह कोशिश अभी की नहीं चल रही है, यह कोशिश पिछले 10 साल से चल रही है, जब से मोदी सरकार केंद्र में बनी है। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी 2019 में। और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता है। और 2005 और 6 का उन्होंने एक सबूत के तौर पर एक कंपनी का जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं वो उन्होंने उसको सबूत के तौर पर पेश किया था। और ये कहा था कि 2005 और 6 में ब्रिटेन की कंपनी है बैकलॉप्स, उसने जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल किया गया था और राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक बताया गया था। इसी को आधार बनाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस कंपनी का नाम लिया वो 2009 में बंद हो चुकी थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं और कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं, तो जो समय सीजेआई थे रंजन गोगोई, उन्होंने ये याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद फिर ये मामला नए सिरे से लखनऊ हाईकोर्ट में आ गया और हाईकोर्ट ने भी जो याचिका करता है उनको काफ़ी समय दिया, केंद्र सरकार को भी काफ़ी समय दिया गया, लेकिन कोई सबूत जब था ही नहीं तो इसीलिए कोर्ट के सामने वो सबूत आ भी नहीं पाया और इसी के चलते वो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। जी, और अब एक बार फिर जब इस मामले को उठाने की कोशिश की गई, एक याचिकाकर्ता ने इस मामले को दोबारा उठाया, राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए, तो फिर जब इस मामले में सुनवाई हुई और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया तो केंद्र सरकार बार बार इस मामले में समय की मांग कर रही थी। और आखिरकार जब कोर्ट ये समझ गया कि केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है, तो कोर्ट की नाराजगी खुलकर सामने आई और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई है। यही नहीं, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। हालांकि साथ में यह भी कहा गया कि जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। यानी साथ में जब दलीलें दी गई तो उस पर उन्होंने याचिकाकर्ताओं के लिए ये बात भी कह दी कि जब आपके पास पर्याप्त सबूत आ जाएं तो फिर आप दोबारा से कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है याचिकाकर्ता को भी, केंद्र सरकार को भी समय बर्बाद करने को लेकर, उसके आधार पर या उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि कोर्ट भी जानता है कि कोई सबूत है ही नहीं या कोई जवाब है ही नहीं। तो जब कोई जवाब ही नहीं है तो कोर्ट में ये मामला आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से काफी फटकार लगाई गई तो उस दौरान केंद्र के वकील ने अपनी दलीलें भी दी। तो केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला दो देशों के बीच की संवेदनशील जानकारी से जुड़ा है। संबंधित देश को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए कुछ और समय दिया जाए। लेकिन इस बार कोर्ट ने समय देने से साफ साफ इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका की सुनवाई पूरी की जा रही है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि वो नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य फोरम या कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है।
हाँ, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो हाई कोर्ट का ये मामला हाई कोर्ट में जब पहुंचा, हाई कोर्ट ने इसको जो केंद्र सरकार है उसको बार-बार समय दिया। जब जितना समय मांगा गया उतना समय दिया गया, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार और बीजेपी की जो मंशा शुरुआत से चली आ रही है कि इस मामले को लटकाए रखा जाए, ताकि जब भी चुनाव आए तब ये राहुल गांधी पर आरोप लगाए जाते रहें कि राहुल गांधी देश के नागरिक नहीं है बल्कि विदेशी हैं, और बाकी जो चैनल है उनके द्वारा राहुल गांधी को घेरा जा सके। लेकिन कोर्ट का बीजेपी के इशारे पर कोर्ट काम नहीं करता है। कोर्ट का कहना था कि भाई आपको सबूत पेश करने ही पड़ेंगे, हम इस मामले की सुनवाई कब तक लटकाए रखे रहे। आप ये कहते हुए हैं कि भाई दो देशों का मामला है, भाई इससे पहले बाकी के भी मामले सामने आए हैं। उन सभी मामलों में जिस तेजी से सरकार कार्रवाई करती है, यदि उसमें बीजेपी को कोई फायदा होता है तो उस मामले में तेजी से कार्रवाई होती है। लेकिन सिर्फ ये पता करने के लिए कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है या नहीं है, आप सिर्फ ब्रिटेन से इस बात की जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, और कब तक ले पाएंगे। तो कोर्ट ने यही बोला है कि भाई अभी हम इस मामले को बंद कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। आपके पास जब कोई सबूत हो तो उसके बाद आप इसका मामले को लेकर आइएगा, नहीं तो आप सिर्फ इसी आधार पर कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं और केंद्र सरकार इस पर अपना पक्ष रखे, तो इससे मामला नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता है या नहीं है, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार इस चीज़ को खारिज कर रहा है कि उनके पास नागरिकता है, और ना ये बता रहा है कि नागरिकता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा मामले को लटकाने की जो कोशिश चल रही थी उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, अब जरा आपको मामला बता देते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई। वैसे तो अविनाश जी आपने बताया ही कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था, लेकिन इसके बाद जब सुब्रमण्यम स्वामी की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई, तो उसके बाद एक बार फिर इस मामले को उठाया गया। कर्नाटक के रहने वाले हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है, और विघ्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद 19 दिसंबर 2024 को इस मामले में जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट को बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को एक लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि समय दिया जाए, पूरे मामले में क्या जांच हो रही है इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह के तैयार करके पेश करेंगे। इसके बाद मामले में फिर 24 मार्च को फिर से सुनवाई हुई, और इस केस की सुनवाई थी जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की और राज्य सरकार को एक बार फिर 4 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, लेकिन सरकार ने फिर से 8 सप्ताह का समय मांग लिया था। इस पर 21 अप्रैल की सुनवाई की तारीख तय की गई थी, और फिर 21 अप्रैल को भी सुनवाई हुई। 21 अप्रैल को भी इसी तरह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने उसे अपर्याप्त मानते हुए सख्त टिप्पणी की, और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, देरी नहीं चलेगी। यानी 21 अप्रैल को जब मामले में सुनवाई हुई थी तब भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी, और उसके साथ ही ये तय हो गया था कि अब जब इस मामले में सुनवाई होगी तो कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। उस बार जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं, 10 दिन में स्पष्ट कीजिए। हैरानी की बात यह रही कि राहुल गांधी की ओर से कोई वकील अदालत में पेश नहीं किया गया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है राहुल गांधी जानते थे कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जो दावे पेश किए जा रहे हैं, वो सिरे से खारिज हो जाएंगे। यानी उन आरोपों में, उन दावों में कोई भी दम नहीं है, वो निराधार हैं, और इसीलिए उनकी तरफ से इस मामले को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया था। यही वजह थी कि उनके तरफ से कोई वकील भी कोर्ट में नहीं पहुंचा था, और जब इस मामले में फिर से सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया, और साथ ही केंद्र सरकार के साथ साथ याचिकाकर्ता को करारा झटका देते हुए केस फाइल को पूरी तरह फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।